नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र शिंदे और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। दोस्तों, हम आपको आज कोई खबर नहीं दिखा रहे हैं। हम आज आपको भारत के 13 करोड़ लोगों का दर्द बता रहे हैं। ये 13 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने भारत सरकार पर भरोसा किया और भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी पर भरोसा किया। ये प्रसिद्ध कंपनी थी भारत की सहारा फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी में करोड़ों लोगों ने अपने परिवार के लोगों का पैसा इस आस में जमा कराया कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनी उन्हें अच्छा रिटर्न देगी। इस एवज में उन्होंने अपने गाढ़ी खून पसीने की कमाई, अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार की, अपने दोस्तों की जमा पूंजी जमा करवाई। पर समय आने पर कंपनी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया और भुगतान करने से मना कर दिया। आज ये अभिकर्ता जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, यह बताना आपको बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का अभिकर्ता के रूप में इन लोगों ने पैसा जमा करवाया था, वे उन्हें गाली गलौज करते हैं, उन्हें मारने की धमकी देते हैं, उनके परिवार को ताने सुनने पड़ते हैं और क्या क्या नहीं इन्हें देखना पड़ता, सुनना पड़ता। पर इस पूरे प्रकरण में चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, उन दोनों की दृष्टि बहुत सोचनीय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कब इनकी सुध लेगी और कब इनकी समस्या का हल होगा, ये भगवान ही जानता है और ये सरकारें जानती है। भारत के आज लगभग 13 करोड़ लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का यह फ्रॉड, जिसमें सरकारें विचार नहीं कर रही, केवल तारीखें मिलती हैं और केवल आश्वासन। इन्हीं समस्याओं से ग्रसित लोगों ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 6 में जुबली पार्क में आज इकट्ठा होकर फिर से इस प्रकार के एक आंदोलन को शुरू किया है। अब इनकी मांग है कि अगर इनका पैसा नहीं लौटाया गया तो ये वोट नहीं करेंगे। वोट तो ये करेंगे क्योंकि इनका अधिकार है, ये वोट करेंगे नोटा पर। छत्तीसगढ़ में लगभग 54,000 परिवार हैं। अगर प्रति परिवार 4 या 5 सदस्य भी माना जाए तो यह बहुत बड़ी संख्या होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए यह सोचनीय स्थिति है। हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और इनके दर्द को समझिए। इस प्रकार की हड़ताल आंदोलन हो चुके हैं, तो अब ये जो आप लोग जुटे हैं यहाँ पे, ये कैसे इसको अंत तक ले जाएंगे? हमारी जो रणनीति है अभी वर्तमान में कि हर जिला स्तर पे, हर शहरी स्तर पे, कस्बे स्तर पे, यहाँ तक कि ग्राम स्तर पे जिनका पैसा फंसा है वो खुद आएगा। उसको तकलीफ है, उसको दर्द है, उसको बस मंच की ज़रूरत है। एक मिनट क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर जो आज आए हैं भिलाई में, कहाँ से लोग आए हुए हैं? भिलाई में देखिए अभी यहाँ कुछ बालोद से भी लोग आए हैं, कुछ पाटन से, गुंडरदेही से भी लोग आए हैं और भिलाई में दुर्ग से आए हैं, रिसाली से आए हैं, सेक्टर से आए हैं, सुपेला क्षेत्र पटरी उस पार से भी आए हैं और लगभग सभी जगह से आए हैं। चूँकि अभी हमने पूरा डाटा नहीं लिया, लेकिन जो मौखिक जानकारी हमें मिली है तो भिलाई दुर्ग से लगभग काफ़ी लोग आए हैं। किस प्रकार समस्या को सॉल्व करने के बारे में अब आपने सोचा हुआ है? हम लोग वो, चूँकि देखिए हमारी जो लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई है। सारा इंडिया का जो मैटर है 2010-12 से चल रहा है और इस विषय पे सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक छोटे छोटे बातें देश में राष्ट्रीय खबर बन जाती है और आज ये कई लाख करोड़ रुपए का भुगतान है और उस विषय पे चुप्पी साध के सभी रखे हुए। शायद सरकार को ऐसा लगता होगा कि जो पीड़ित पक्ष है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो शांत है। तो अब पीड़ित पक्ष को जो दर्द है वो अब उभर के आ रहा है और उनको एक मंच चाहिए और मंच के माध्यम से वो अपने दर्द को बयां करने के लिए आज एकत्र हुए हैं और ऐसा लगातार हर जिले, हर कस्बे में हमारा आगे का कार्यक्रम है, जो समय समय पे आप मीडिया के मित्र यारों के माध्यम से लोगों को जानकारी होती रहेगी। क्या दिल्ली तक जाने का कुछ तैयारी है आप लोगों की? जी, हमारे जो मित्रगण हैं जो संगठन में पिछले 2018-19 से है, वो दिल्ली में जंतर मंतर के पास धरना दे के आए थे और ये पिछले साल 2022 की अगस्त की महीने की बात है। और अभी तो फ़िलहाल दिल्ली जाने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो सभी विकल्पों को हम तैयार करना चाहेंगे जिसके माध्यम से निवेशकों का पैसा वापस मिले। मैं दुर्ग से सिद्धार्थनगर से हूँ। हमारे यहाँ कम से कम 55 लोग ये सहारा में निवेश किए हैं पैसा और 55 लोगों में तो उतना डिटेल पता नहीं है कि कितना अमाउंट है, लेकिन हम 2 लोग हैं, हम लोग कम से कम 7 साल से चक्कर काट रहे हैं। हर जगह जाते हैं, विधायक के पास, महापौर के पास, जैसे बनता है हम लोग को जानकारी मिलती है कि वहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो हम लोग 7 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन पैसा कहीं से आने की उम्मीद नहीं है। और हमारे यहाँ पूरे बच्चों का भविष्य इसी पे है निर्भर,
इनके यहाँ दीदी की शादी, दोनों बेटियों बेटी की शादी हो गई, हो गई, कार्ड छपा, कार्ड भी छपाई फिर भी कार्ड नहीं भी दिए जाके, पैसा नहीं मिला। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैडम कुछ कहेंगे? जी सर, हम लोग के भी 2015 से मैच्योरिटी है, तो हम लोग के भी पैसे बहुत फंसे हुए हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल नहीं रहा है। ये हमारी भूपेश सरकार जब आई थी तो उस समय उन्होंने तहसील में एक पेपरों में आया था कि तहसील में आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। हम लोग 2-2 दिन लाइन में लग के बड़ी भीड़ की समस्या से जूझ के वहाँ पे सारा कुछ किया, पर कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अभी इस मंच के माध्यम से हम लोगों का एक ही नारा है, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। हम बिल्कुल पुरजोर जो है विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम अपने नेताओं का बहिष्कार करेंगे। हमारा एक ही मंच, एक ही जात, एक ही समाज है, सहारा पीड़ित संघ, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ विमल जैन जी हैं, जिन्होंने सहारा को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया था, या कहें कि नींव डाली थी, शुरुआत इन्होंने की थी यहाँ से, और ये मैनेजर भी रह चुके हैं। तो भाई साहब, समस्या कितनी बड़ी है, क्या उसका सोल्यूशन है, बताइए जरा। समस्या तो काफ़ी बड़ी है, चूँकि वो देश की एक समस्या बनी हुई है। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करूँगा, चूँकि मैं इसी स्टेट में रहता हूँ। आप पूरा स्टेट दिखते थे सर? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में 1988 में आकर के सहारा का कार्य प्रारंभ किया। मैं ये मैनेजर के रूप में आया था। 1988 से मैं छत्तीसगढ़ में ही रह रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में तमाम जगह पर कार्य किया। उस कंपनी में लगभग 33 साल मैंने कार्य किया है। 2019 अगस्त 19 तक मैंने कार्य किया, इसके बाद त्यागपत्र दे दिया, जो कि आज तक स्वीकार भी नहीं किया गया है। कई आरोप में मुझे घेर दिया गया, लेकिन नहीं किया गया है। और मैं अब अपना पैसा मांगने के लिए अपने साथ अपने जो भी निवेशकगण हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं और जो सहपाठी थे, कार्यकर्ता, एजेंट लोग थे, उन सब के साथ में अपने पैसे की मांग के लिए लड़ रहा हूँ। तो इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान तो बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। सरकार यदि चाहे, केंद्र सरकार चाहे या सीआरसी जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है वह चाहे, और या राज्य सरकार चाहे, तो कानूनी रूप से वह भी भुगतान दिला सकती है। लेकिन यह कोई किसी प्रकार की बात को सुना नहीं जा रहा है और सिर्फ सहारा सेवी का विवाद का एक झुंझुना बजाया जा रहा है, जबकि सहारा सेवी विवाद से सच्चाई ये है मेरी नज़रों में कि जो पब्लिक का पैसा है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटियों में पैसा निवेश है, और जो सहारा सेवी के विवाद की योजना है उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा सेटलमेंट उन्होंने कन्वर्ट करा के इन सोसाइटियों में पैसा निवेश करा दिया गया है। ये है, और सहारा सेवी का सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, आगे तारीखें चल रही हैं, वो उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे आम पब्लिक पिस रही है। अभी अडानी वाला मैटर उठा, काफी कुछ मैटर उठाया गया। सारे देश के राष्ट्रीय चैनल और सारी कांग्रेस, सारी पार्टियां, विपक्ष चाहे पक्ष जो भी है, अडानी को लेके चल रही है। वो जबकि अडानी का मामला एक शेयर का जो आधार बड़े बड़े लोगों का है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं। ये तो आम निवेशक, गरीब, डेली कमाने खाने वालों का पैसा निवेश है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टेली मीडिया हो, चाहे वो सरकारें हो, वह उस पर कोई ध्यान दे नहीं रही है। आज उसका इसीलिए ये परिणाम आ रहा है कि आज सब लोगों को करके आज रोड पर उतरना पड़ रहा है, हड़तालें करनी पड़ रही हैं। आगे चल के बहुत ज़्यादा उपद्रव की स्थिति निर्मित होगी। करीब करीब भारत में 3000 लोग कार्यकर्ता, जमाकर्ता, निवेशकों की आत्महत्या कर ली है पैसा न मिलने के कारण। लोग परेशान है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई से, शादी के लिए, लोग अपने रोजमर्रा के खर्चा के लिए, एजेंट लोग परेशान है, जमाकर्ता गाली गलौज करते हैं, आके मारपीट करते हैं। तो ये परेशानी बनी हुई, सब अपने अपने से स्तर से सामना कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार ध्यान दे, कार्रवाई करवा, तो स्थिति मिलेगी। राज्य सरकार भी मेरी भूपेश सरकार जी से यही निवेदन है। मैं उनसे हाथ जोड़ के कई बार निवेदन कर चुका हूं, मेरी अगर आवाज पहुंचती है तो आप इनको, आपने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, हम चिटफंड को, सहारा चिटफंड में नहीं आती है, ये सरकार ने उसको चिटफंड में नहीं रखा है। जो कंपनियां भाग गई, जिनका अस्तित्व नहीं है, हम उनकी जमीन प्रॉपर्टी करके उनको बेच बाच के पब्लिक का पैसा दिला। अरे जो कंपनी वर्तमान में है, जिंदा है, उनके ऑफिसेज हैं, उन पर अगर लगाम कस के पब्लिक का पैसा दिलाए, वो इंतजार कर रहे हैं कब भागेगी। वो भागती कि नहीं भागती है। उसकी जमीन भी यहाँ 118 करोड़ धर्मपुरा में है, उसका भी कुछ अंडरग्राउंड अंदर तरीके से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि सेल कंपनियों के नाम ट्रांसफर हो गई हैं, ऐसा भी ज्ञात हुआ है। आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि 3 प्रकार के काम अभी करने पड़ेंगे इस समाधान के लिए। हाँ, वो क्या 3 प्रकार? समाज मेरी नज़र में 3 प्रकार के बचे हुए हैं, क्योंकि या तो लोग कोर्ट कचहरी में जाके अपने केस करें, कोर्ट कचहरी में केस करें, पहला, चाहे जुडिशियल मतलब लोकल स्तर पर, चाहे हाई कोर्ट स्तर पर केस करें। दूसरा एक आधार है कि वो लड़के झगड़ के मारपीट करके जिसके पास दम हो, वो एक वो आधार वो है। तीसरा एक आधार ये है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और सरकार सबको पैसा दिलाए। और अब ये कि जितने भी सहारा पीड़ित निवेशक गण, जमाकर्तागण, कार्यकर्तागण हैं, सबको एक ही आवाज, अभी चुनाव भी होने जा रहे हैं विधानसभा के, एक ही आधार रहेगा कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। मतदान करेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, सिर्फ हम नोटा का ही मतदान करेंगे, यही हम लोगों की मुहिम रहेगी। 54 लाख परिवार है, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार ये समझे 54 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में है। यदि एक परिवार में
3 या 4 व्यक्ति अगर भी वोट डालने वाले होंगे तो 54 लाख के आधार से, जबकि छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, यहाँ भी लगभग 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ के आधार पर 1 करोड़ 88 लाख लोग वोटर होंगे, उसके आधार पर कैलकुलेशन निकल सकता है कि क्या हासिल क्या परिणाम होगा। और जो सरकार हमारा आगे उसके आके भुगतान दिलाती है निवेशकों का, तो हम लोग जरूर उसको मतदान करेंगे। पहले भी मतदान की, अब भी करेंगे, लेकिन अभी तो अभी एक यही है कि हर एक ही अभियान चलेगा। वो लोग प्रचार करेंगे, हमको वोट दीजिए, हम लोग यह प्रचार करेंगे सहारा पीड़ित जितने लोग किसी को वोट ना दें, सिर्फ वोट भी देना अधिकार है, नोटा को वोट दें। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? नवीन जैन, गुंडरदेही सहारा फ्रेंचाइजी से एजेंट। आप गुंडरदेही से आए हैं? हाँ, गुंडरदेही से आए हैं। अच्छा, बताइए भाई साहब, किस प्रकार की समस्या आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, आए दिन हमारों से गाली गलौज हो रहा है, मारपीट की स्थिति आ गई है, थाना का धमकी देते हैं, अनाप शनाप, यहाँ तक कि हमारे परिवार वालों के ऊपर अब उंगली उठा रहे हैं। उन लोग को बोलते हैं तुम्हारे घर में एजेंट है, वो पैसा नहीं दिला रहा है हमारा। बहुत परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। कितना रुपए आपने जमा किया था? मेरा तो लगभग पूरा, मेरा और कस्टमर मिला के 40 से 50 लाख इन्वेस्ट है। अरे बाप रे! तो ये मैं एक छोटे से एजेंट के लिए बता रहा हूँ, और मेरे से बड़े बड़े हमारे गुंडरदेही में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ एक एजेंट का जमा है। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं गुंडरदेही से सर। क्या नाम है आपका? शरद कुमार सिन्हा। शरद जी, आपने कितना जमा करवाया था? मेरा टोटल कस्टमर 1400 है सर, और 1400 कस्टमर का 10 करोड़ है। मेरा पर्सनल तो 1 करोड़ है। बाप रे, मानना पड़ेगा भाई, तभी आप मुस्कुरा रहे हो इतने दर्द को झेल के, तो बहुत बड़ी बात है भैया। तो क्या कैसी परेशानियां हो रही है, लोग क्या बोलते हैं? आज सुबह सर एक कस्टमर मेरे को फ़ोन लगाया, बोले कि शादी है, मेरे को वार्निंग भी दिए। मैं बोला कहाँ, वार्निंग मत दो भाई, आपके घर बता, मैं घर में बैठे होगा तो मैं घर में आ जाऊँगा। जो क्या 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 वार्निंग दी है? वो बोले कि मारने का धमकी दिए थे, मार दूंगा, पीट दूंगा, ऐसे। मैं बोला ढूंढते हुए मेरे घर की आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर चला जाऊंगा, मार खा जाऊंगा। मारने से आपको पैसा मिल सकता है, तो वो भी आजमा के देख ली करके। डेली कहीं ना कहीं परेशानी होती है सर, वार्निंग पे वार्निंग मिलता है। हाँ भाई साहब जी, आओ भैया। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामचंद्र साहू है, मैं मरोदा में रहता हूँ। मेरे माध्यम से समथिंग 7.5 करोड़ रुपए निवेश किया गया है कस्टमरों का, और मेरे घर का खुद, मेरा और मेरे परिवार का 1 करोड़ 7 लाख रुपए मूलधन मेरे घर का ही है। और मेरे घर में आए दिन 2-4 मेंबर हैं जो घर में रोज़ ताला लगा दूंगा, ये कर दूंगा करके बहुत परेशान करके रखे हैं। रात दिन बहुत हलाकान है हम लोग अभी घर में, बहुत परेशान है। हमारी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है, न तो कुछ करने वाला नहीं। केवल ऐसी हम इन लोग ग्रुप बना करके जहाँ भी जैसे भी जा रहे हैं, गृह मंत्री के पास 10 बार गए हैं हम लोग, कलेक्टर जिलाधीश के पास गए हैं, पहले अपने सर्वेश्वर भूरे जी थे उनके पास भी गए, अभी जो मीणा जी आए हैं कलेक्टर, उनके पास भी गए। क्या कहते हैं लोग, आपसे मिलते हैं तो? सहारा का केस अभी केवल कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से जब आदेश होगा तभी ऐसा होगा, और ये आप लोगों का केस अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, यही जवाब। जब कस्टमर्स आके परेशान करते हैं आपको, तो तब आप लोग कभी थाने तरफ जाते हैं क्या? थाने वालों के पास में, पुलिस वालों के पास में, और कुछ कहते हैं क्या उनसे? सर मैं नेवई थाने गया हूँ 2-3 बार। पहले साव करके एक टीआई थे, उनके माध्यम से उनके साथ में गया था, उनके मुलाकात करने में पूरा लिस्ट भी दिया उनको कि इतने मेंबर हैं सर मेरे, और मैं बहुत हलाकान परेशान हूँ, और जिसमें मेरे घर में बहुत सारी परेशानी आ रही। तो वो बोले कि FIR तो हम कर नहीं सकते, कोई भी एक परेशानी है उसको तो आप लोगों को अभी निपटाना है, जो भी कंपनी करेगी उसी के हिसाब से, और आप लोग अपने संगठन के हिसाब से लड़ते रहिए, केवल यही जवाब मिलता है सर। बालोद जिला बालोद, ग्राम भेंगारी का रहने वाला हूँ, सुरेश साहू। तो अभी आप बालोद से आए हैं सुरेश जी? सर हाँ सर, बालोद से आया हूँ, और पिछले 10 साल से सहारा इंडिया का भुगतान नहीं होने के कारण बहुत मानसिक प्रताड़ित झेल रहे हैं सर। हम लोग प्रताड़ना से ग्रसित हैं, और यहाँ तक हमारे जो बच्चे, बीवी बच्चे हैं, वो पूरा डिप्रेशन में चल रहे हैं कि पापा के साथ क्या होगा। और यहाँ तक नौबत आ गया है सर कि आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने को मन भी करता है कि कहाँ जाए, कैसे करें। यहाँ की सरकार की नीति सुप्रीम कोर्ट और सेबी का हवाला देकर यहाँ की सरकार गोल गोल घुमा रहे हैं, और भुगतान नहीं हो रहा है। और सहारा इंडिया ऐसी कंपनी थी जो 40 साल से पूरा भारत में बिजनेस किए हैं, तो विश्वास करके लोग अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ पे जमा किए थे, और उन्हीं के चलते और नर्वस होना पड़ रहा है सर कि भुगतान नहीं हो रहा है। मैं RK महाजन सेक्टर 2 से हूँ।
और सहारा में मेरा करीब सहारा में सिविक सेंटर में करीब 2 लाख रुपए है और भिलाई 3 में 5 लाख रुपए है। एजेंट लोग क्या है, जाओ तो आज होगा, कल होगा, ऐसा होगा, परसों होगा, नरसों होगा, खाली घुमाते हैं और पैसा देते नहीं है। मतलब आदमी पैसा रखा है किसी काम के लिए रखा है ना, आज जिम्मेदारियां इतनी हैं आदमी के ऊपर कि उसी समय के लिए रखा था। आज ये हाल है कि हमको बाहर से ब्याज में पैसा लेकर के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ रहा है। इधर अपना पैसा ही फंस गया, उधर ब्याज भी दे रहे हैं, तो बहुत दुखद स्थिति है। भाई साहब अभी क्या एज हो गई होगी आपकी? मेरी 56 हो गई है। तो आदमी इसीलिए रखता नहीं कि आगे आने वाला समय बच्चों की शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, तो आज ऐसा है कि सब डामाडोल हो गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता है, भिलाई का ही रहने वाला हूँ। मैं भिलाई में रहता हूँ। सन 2002 से सहारा में एज ए एजेंट में ज्वाइनिंग किया था। 20 साल मैंने काम किया है और 20 साल में काफ़ी लोगों का पैसा वहाँ निवेश करवाया है। खुद का भी पैसा, पूरे घर वालों को पैसा वहाँ निवेश किया हुआ है। घर वालों को करीब करीब 80 लाख के ऊपर है मेरा टोटल ओवरऑल, मेरे खुद के घर वालों का। और मेरे जमाकर्ताओं को टोटल करूँगा, एक जमाकर्ता मेरे पीछे भी खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि भैया वो दिखाएं करके, साथ में वो भी आए हैं। और पूरे जमाकर्ताओं को करीब करीब मेरे जो है वो 7 करोड़ के ऊपर है अभी तक का वर्तमान जो लंबित है मेरा भुगतान 7 करोड़ के ऊपर है। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी जोर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी ना केंद्र से, ना राज्य से, ना जिला प्रशासन से, कहीं से भी किसी भी प्रकार का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। ये हम लोग कोई पहली बैठक नहीं कर रहे हैं, ऐसी दर्जनों हजारों, मतलब क्या बताऊँ मैं कितने बार हम लोग बैठक कर चुके हैं, कहीं से सफलता नहीं मिल रहा है। अभी चंद महीने पहले लोकसभा सत्र में जो वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने बताया था कि सहारा के पूरे भारतवर्ष में 13 करोड़ से ऊपर के निवेशक हैं। सबसे बड़ी बात है कि 13 करोड़ निवेशक क्या सरकार को दिख नहीं रहे हैं? 134-135 करोड़ की जनसंख्या में 13 करोड़ लोग क्या लोगों को, सरकार को दिख नहीं रहा है? इनकी समस्या तो सरकार को दिख नहीं रही है। ये सोच का विषय है। इसमें भुगतान होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एकमात्र लोगों का पैसा नहीं है। 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक इसमें। काफ़ी लोगों के यहाँ शादियाँ, पढ़ाई, मेडिकल, तमाम तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना जिला प्रशासन को दिख रहा है, ना तो अभी जो राजनांदगांव में जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर के हम लोगों ने जब जिला प्रशासन अपने दुर्ग जिला को बोला कि सर ये समस्या जब वहाँ पे हो सकता है निपटारा इसका, तो दुर्ग में इसका निपटारा क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का बोलना था कि वो हो गया सो हो गया, अब उसके बाद कहीं यहाँ भुगतान हो रहा है तो बताओ। ये सरकार का जवाब था जिला प्रशासन का। मतलब एक्शन लेने के बदले वो हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, आप बताओ। सब चीज़ अगर हम ही ढूंढ के लाएंगे, हम ही सॉल्यूशन बताएंगे, तो सरकार किस लिए बैठी है? ये सोच का विषय। सरकार हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अब आप सभी मीडिया वालों से निवेदन करते हैं भैया कि इसको प्राथमिकता से हमारे समाचार को, हमारी तकलीफ को जनता तक पहुंचाए, दिखाए उनको, ताकि हमारा भुगतान हो सके। भैया बहुत परेशान है हम लोग, अत्यधिक परेशान है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे इतने लोग तो इकट्ठे हुए हैं, अच्छे खासे दिख रहे हैं तो सब संपन्न है। कोई संपन्न नहीं है, सबका जमा पूंजी लगा हुआ है, लेकिन कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भैया आप लोगों से, करिए हमारी मदद। ना प्रशासन को कोई चीज़ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। हम लोग बार बार इस चीज़ के लिए गुहार लगाएं, मगर ना हमारे जो भूपेश बघेल सरकार जो आए, कई बार आश्वासन किए कि चिट फंड कंपनी का पैसा दिलाएंगे, सहारा के भी पैसा दिलाएंगे। ये सब बात रख के बस बात रखते रहे और कुछ हुआ नहीं। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ शासन से, प्रशासन से भी, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, कि हमारा भुगतान दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। नहीं तो हम लोग मतदान नहीं देंगे, नोटा में डालेंगे, या तो किसी और को जो हमारा भुगतान दिलाएगा उसी का ही सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही मुद्दा रहेगा। हमारे साथ जुड़े बहुत करोड़ों लोग जुड़े, 13 करोड़ जनता जो जमा करता भाई लोग जुड़े हुए हैं, उसके मतलब एक एक जनसंख्या को जोड़ा जाएगा। एक एक परिवार को 13 करोड़ से गुणा कर दीजिए, 4 होगा तो उसे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाता है। अब उन सरकार को इसके आँख खुलना चाहिए, हमारा भुगतान करे, सहारा से भुगतान करा। सहारा अगर नहीं कराते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग मतलब मतदान नहीं देंगे, मतदान देंगे नहीं। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, यही हमारा नारा रहेगा। बार बार हम लोग का ये नारा रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं। हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं इस चीज़ से कि हमारा भुगतान हो करके कई साथी लोग आज 3000 से ज़्यादा जमाकर्ता भाई और कार्यकर्ता भाई लोग मतलब स्वर्गवास हो गए, सुसाइड कर लिए। ऐसा है। हम लोग गुंडरदी से आए हैं। गुंडरदेही से कितने लोग आए हैं आप लोग? गुंडरदी से हम लोग 20 लोग आए हैं लगभग। ये हमारे साथी अभी खड़े हैं, कुछ इधर उधर जाए घूम रहे हैं। और हम लोग का बालोद कलेक्ट्रेट को कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ तक कि हमको कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि राजनांदगांव जो भुगतान आपका हुआ है उसकी कापी आप ला के दिखाइए, हमको प्रूफ दीजिए कि वहाँ पेमेंट हुआ है। हमने पूरा A to Z पूरा कागजात उनको ला के PDF बना के प्रिंट आउट निकाल के उनके टेबल में देखा है, फिर भी आज तक कोई
सॉल्यूशन हमारे नहीं निकल रहा है। आज लाखों करोड़ निवेशक हैं हमारे, एक एक का एक कम से कम एक एक 2-2 करोड़ का पेंडिंग है हम लोग का, और कस्टमर आए दिन हम लोग को आके परेशान करते हैं। कई तो आत्महत्या करके ख़त्म हो चुके हैं हमारे एजेंट। एक बुंदेरा का ही साथी चंद्राकर जी, वो इतना प्रेशर में था कि वो आज भगवान को प्यारा हो गया। आज उसके निवेशक घूम रहे हैं और आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं। मैं सुनील दुबे बोल रहा हूँ। सहारा से सभी लोग परेशान हैं, इतना ज़्यादा परेशान है कि आदमी आज ऐसा हो गया है कि खाने के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। कंपनी में इतने लोग का पैसा जमा है कि आदमी क्या है, हम लोग खुद आज इतना पैसा हम लोग का जमा है कि आज पैसा मिलेगा तो आदमी अपने आगे भविष्य के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, कोई क्रिटिकल बीमारी के लिए, कोई अपने बच्चे के शादी के लिए, बहुत सारा चीज़ के लिए जमा किया गया है। लेकिन आज भी 1 रुपया सहारा की तरफ से नहीं मिल रहा। खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि सहारा से भी मामला चल रहा है, सहारा से भी मामला चल रहा है, जिस दिन क्लियर होगा उस दिन मिलेगा। कब मिलेगा? 31/8/2012 से इनका केस चल रहा है। आज करीब मेरे ख्याल से लगभग 10 साल का लगभग हो गया है। 10 साल में आज इतना बड़ा कोई भी केस नहीं है जो क्लियर नहीं हो सकता है। सुब्रत राय चाहे तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में पेंड कर सकता है, लेकिन उसका नियत साफ नहीं है, देने की इच्छा नहीं है। इसलिए महोदय जी से निवेदन है, या अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जितना भी सहारा पीड़ित हैं, जो भी जमा करता है, किसी के 10,000 जमा, किसी के 1 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के करोड़ रुपए जमा हुआ है, उसके देने और दिलवाने। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने सहारा से जो भुगतान के संबंध में, जिसमें अपने दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ से लाखों लोगों के करोड़ों रुपए जमा हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसमें शासन प्रशासन को सबको जानकारी तो है, क्योंकि हम लोगों ने कलेक्टर, एसपी से लेकर थाने से लेकर हमने मुख्यमंत्री कहना चाहिए राष्ट्रपति तक को भी हम पूरे लेटर दिए हुए हैं, फिर भी आज तक कुछ नहीं हो रहा है। और हम ये सब चीज़ें 2019 से कर रहे हैं, फिर भी लोग न शासन प्रशासन सुन रहे हैं और कुछ नहीं। जिस दिन हम जाते हैं किसी के पास, जैसे हम किसी गृह मंत्री के पास गए या मुख्यमंत्री के पास गए, आज जाते हैं, उसके 2-3 दिन बाद सहारा के भी प्रबंधक के आदमी वहाँ चले जाते हैं, उन लोग उसको क्या लेटर देते हैं, क्या गुलदस्ता देते हैं, उससे फिर वो पासा ही पलट देते हैं कि नहीं, तो केस ही नहीं देखना है, इस पर अभी कुछ होगा नहीं। कभी कभी उन लोग ऐसा करते हैं कि जिस दिन हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कुछ करते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसको हम कक्का बोलते हैं प्यार से, वो कुछ चिट फंड के नाम पे कुछ लोगों को पैसा दे देते हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाए और धरना प्रदर्शन छोड़ दे। पर सहारा से अभी तक किसी को नहीं मिला है। अगर एक अपवाद नांदगांव को छोड़ दिया जाए, उसमें भी उनको 15 करोड़ देने का था, पर वो सब बाउंस कर करके रखा हुआ है, कहाँ पे किसी को नहीं मिला हुआ है। और हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे छत्तीसगढ़ में भी पिछले साल 2021 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री हाउस का घेराव किया था। वहाँ पे हमारी बातें कमेटी से कराई गई, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तत्पश्चात हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके करते गए, और एक इसी परिप्रेक्ष्य में एक अपना जन आंदोलन, संयुक्त जन आंदोलन करके एक ग्रुप बना हुआ है पूरे भारत में। एक ग्रुप बना हुआ है। देश में अडानी की बात होती है जी, राहुल गांधी अडानी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ऐसा किया वैसा किया, पर जिसने मुख्य किया सहारा, उसका कोई नाम नहीं लेता। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या फिर जो भी और नेता हैं या फिर शासन प्रशासन है, सहारा के साथ उन लोगों का हाथ ऐसा हुआ है, या तक सबका उनके गठबंधन हो, तभी तो ये नहीं हो पा रहा है। जैसे हम कुछ समय पहले सुनते थे कि अडानी जी और हमारे जो सरकार है उनके साथ मिली भगत है, लेकिन जब दिन खराब हुआ तब कुछ ना कुछ दिख रहा है। लेकिन सहारा के खिलाफ इसलिए नहीं दिखता कि उसमें सभी दल उनसे कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, पैसा से, शोहरत से, जैसा भी हो। नेत्रान जी, आप गुंडरदेही से यहाँ तक आए हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किए हैं, संगठन बनाए हैं जी सर, पर यहाँ से क्या उम्मीद लगती है आपको? संगठन तो दूसरे का बना हुआ है सर, पहले बना था, अब उसमें संख्या बल ज़्यादा हो रहे हैं, तो संख्या बल के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आने वाला समय चुनाव का समय है और सरकार जानती भी है, और हमारे जो जितने जमा करते हैं और जितने इसमें कार्य करते हैं, सभी का संगठन बनने जा रहा है, और इसी को जगाने के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। क्योंकि जवाब तो हमको ही देना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, तो संगठन बनाना जरूरी है, और आगे लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। और वही है, सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं, यदि हमारा